हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के स्टडी पॉइंट। मैं डी के दीपक। दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम में मैं सवालें करा रहा था। यह इसकी लास्ट स्टेप की सवालें हैं। जैसे दिया गया दोस्तों, इसमें देखिए आपको एक चीज़ समझना, एक थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, इसे समझिए दोस्तों आप लोग। बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है? जैसे a के पावर n माइनस b के पावर n, अगर अगर घात विषम है तो यह a माइनस b से विभाज्य होगा। ठीक है। अगर बाइनोमियल थ्योरम में दो तीन स्टेप है। पहला स्टेप ये हो गया, चूंकि a पावर m, अगर घात यह n क्या है, विषम संख्या है। विषम, अगर घात विषम संख्या है दोस्तों तो क्या होता है? अगर घात विषम संख्या है दोस्तों तो इसका जो है बाइनोमियल थ्योरम, अर्थात यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? a माइनस बी से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो और यहीं पर दूसरा थ्योरम क्या है? a पावर n माइनस बी पावर n, अगर n क्या है? सम संख्या, सम है। अगर n सम है तो इसका क्या होगा? a प्लस बी और क्या होता है? a माइनस बी। ठीक है। इन दोनों से संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। और यह दोनों ऑप्शन में न दिया रहे तो इनका लसन निकाल के वह संख्या दिया रहेगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है 49 के पावर 5 माइनस 1 के पावर 15 है ना, तो यहाँ पर भी हम 15 लिख सकते हैं। पावर क्या है? n के स्थान पर विषम संख्या है। अगर जब विषम संख्या है तो हम इसको क्या करते हैं, अर्थात a माइनस बी, अर्थात 49 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 48। अब इसमें देखिए 48 से विभाज्य है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है कोई, तो 48 आ रहा है। 48 किसके टेबल में आएगा? 48 क्या 50 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 51 के टेबल में? 29 के? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। चूंकि छोटा में दिया है तो छोटे में से तो विभाजित कर ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरी सवाल की बात किया जाए, यहाँ दोस्तों दिया है 341 के पावर 218 माइनस 156 के पावर 218 को 559 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष होता है? अब यहाँ पर यह दूसरा ट्रिक लगेगी। ठीक है। यहाँ पर चूंकि क्या है, पावर यहाँ पर सम संख्या है और दोनों घात समान है और घात समान ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं? a माइनस बी, ए प्लस बी, अर्थात इन दोनों को आपस में जोड़कर एक बार घटाकर, तो पहले हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 11 में से 6 गई 5 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 13 में से 5 गई 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा? 2 में से 1 गई 185 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों? a माइनस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी माइनस कर दीजिए, तो यहाँ माइनस कर दिया। अब हमें जोड़ना है तो 7 हो जाएगा, और 5 4 9 हो जाएगा, और 3 1 4 1 हासिल 5 हो जाएगा, 557। अब यह देखिए किस संख्या से विभाजित होगा। देखिए दोस्तों, अगर पावर सम है, दोनों का ऑप्शन हम क्या लेते हैं? लस लेते हैं। अगर लस लेंगे तभी यह विभाजित कर पाएंगे। तो अच्छा चलिए ठीक है, यह आ गया। दोनों का ला समान लेते हैं, यही होगा। गुणा कर दिया, और कितने से विभाजित करना है? 259 से।
259 से। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 से तो नहीं कटेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसे लिखें तो 71, 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 3 17 होता है नहीं। और क्या लिख सकते हैं, 41 लिख सकते हैं, 4 5 20, नहीं हो पाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों अगर यह हम लिखें इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, नहीं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसके टेबल में आता है, 17 5 85 होता है, 17 पहाड़े में तो आएगा नहीं यह है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 37 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुणित 37 लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, 5 गुणित 37, फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 7 8 56 होता है, 7 8 56, बचा कितना, 3 बच रहा है, 3 कहाँ, 4 बच रहा है ना, तो 7 7 49, 87 हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 37 गुणित 7, 37 7 259 होता है। ठीक है, 37 से 37 कटा, 7 से 60 कटा, रिमाइंडर हमारा क्या बच गया दोस्तों, 0। तो हम जानते हैं बाइनोमियल, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में अगर बाइनोमियल में वो नहीं रहेगा, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल में अगर सवाल है दोस्तों, अगर बाइनोमियल में दिया रहेगा तो उसका इस तरीके से सवाल रहेगी तो हमेशा ज़्यादातर उसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आता है। ठीक है, यह ट्रिक है, आपको ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, जब यहाँ पर दिया गया दोस्तों, जब 756 के पावर 273 माइनस 412 के पावर 273 को 86 से विभाजित किया जाता है तो शेष बचता है। यहाँ पर देखिए 756 के पावर 200 कितना दिया गया, 73 दोस्तों, माइनस 412 के पावर 273। अब इसमें हमें मालूम है अगर पावर विषम है तो हमें a माइनस बी करना चाहिए, बस यहाँ पर 4 आ जाए, अर्थात a माइनस बी, अर्थात आंसर क्या होगा, a माइनस बी। घटा देंगे तो अब यहाँ से घटा रहे हैं तो 4 आ जाएगा, 5 में से 1 गई 4 आ जाएगा, 7 में से 4 गई 3 आ जाएगा, 343 आ गया। 343 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित करना है, 86 से। तो अगर हम 343 को 86 से विभाजित करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर हमें लिखना है तो कितने के पहाड़े में आएगा, 86, ये मान के चलिए कि 86 से ही कटेगा, तो 86, 6 चौका 24 होता है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, चलिए 2 से काटते हैं, तो 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, 2 तिया 6, और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से 14, 2 दूना 4। ठीक है, अर्थात 43 हुआ, 43 एकम 43, 43 से कट जाएगा, 43 छः बार में कट जाएगा, अर्थात रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर यहाँ पर जब पूरा भाग लग जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है दोस्तों, 0 बचता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, यह बहुत अच्छी सवालें हैं दोस्तों, आप इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल दिया गया, जब 127 पावर 97 प्लस 97 पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाए तो आप इसमें डायरेक्ट बता सकते हैं रिमाइंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो 0, क्योंकि इसमें भी बाइनोमियल मेथड लगेगा तो इससे
32 से विभाजित करने के लिए यह रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमेशा शून्य आएगा। 1 2 7 के पावर 97 दिया गया है दोस्तों, प्लस 97 के पावर 97 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, a प्लस बी वाला यहाँ पर प्लस चिन्ह दे दिया, तो देखिए a पावर n प्लस a पावर b पावर n। अगर यहाँ n एक विषम संख्या, n एक विषम संख्या है तो इसका आंसर a प्लस बी ही होगा, इसका अर्थात a प्लस बी से ही विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पर a पावर n प्लस b पावर n दे दिया जाए और n बोल दिया जाए सम संख्या है, n क्या है, एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो इसका आंसर हमेशा CNG, कैन नॉट डिटरमाइंड, CND कैन नॉट डिटरमाइंड होगा, अर्थात हम इसको नहीं हल कर सकते। ठीक है, तो अगर यहाँ पर प्लस है तो जोड़ कर लिख दीजिए, 7 7 14 गई 4 हासिल लगा 1, 9 2 11 हासिल 12 गई 2 हासिल लगा 1 1 1 2, 224। यह 32 से विभाजित करेंगे दोस्तों, जब 32 से विभाजित करेंगे तो 32 6 चौका 24, 8 दूनी 16, और यह किससे कटेगा दोस्तों, मानते हैं अगर हम 4 से काटते हैं, चलिए 4 8 32 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 8 सत्ते 56, अर्थात 7 बार में, अर्थात ये इसका रिमाइंडर जब पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर 0। हमने पहले ही बताया बाइनोमियल मेथड लगेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमेशा 0 ही आएगा दोस्तों। यहाँ पर 8 के पावर 2k प्लस 5 के पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा, जहाँ k एक विषम संख्या है। अब देखिए यहाँ पर 8 के पावर 2k है प्लस यहाँ 5 पावर 2k है दोस्तों। अगर यहाँ पर 2k के साथ में है तो अर्थात सम संख्या हो जाएगी, जो किसी भी सम संख्या का गुणा करेंगे, चाहे विषम से हो या चाहे विषम से हो, तो उसका हमेशा क्या आता है दोस्तों, सम आता है। ठीक है, हम इसे विषम बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं, तो 8 के पावर 2 के पावर k कर देंगे, प्लस है 5 के पावर 2 के पावर क्या कर देंगे, k। अब k हमारा विषम संख्या है तो बाइनोमियल मेथड लग जाएगा दोस्तों, a के पावर n प्लस b के पावर n। ठीक है, 8 का वर्ग क्या होता है, 64 के पावर k हो जाएगा, प्लस 5 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 25 के। अब तो हमारा बाइनोमियल मेथड लगा सकते हैं, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 6 2 8। किससे विभाजित होगा दोस्तों, 89 से। यह संख्या पूर्णतः किस संख्या से विभाजित हो जाएगी, 89 से। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो और हाँ यूट्यूब पर पहली बार इस तरीके की आप लोग सवाल देख रहे होंगे दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। संख्या 5 के पावर 70 प्लस 7 के पावर 70, अर्थात 5 के पावर 70 प्लस 7 के पावर 70 को हम 74 से भाग देने पर 74 से भाग देने पर रिमाइंडर ज्ञात करना है दोस्तों, इसमें भी शेष ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यह सम है, यह संभव नहीं है, लेकिन इसको हम संभव बना सकते हैं। कैसे, अगर पूरी तरीके से संभव नहीं होता तो नहीं हल करते, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 35 प्लस 5 7 7 रहेगा, 7 की पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 35 को हम 74 से भाग देते हैं। ठीक है, 5 पचा क्या हो जाएगा, 25, 25 की पावर 35 प्लस 7 7 49, 49 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 35। अगर हम ए प्लस बी है तो इसको हल करेंगे तो जोड़ लीजिए, 9 5 14 गई 4 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, अर्थात 74/74 आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, 74/74 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, रिमाइंडर इज क्या आ जाएगा, 0। जब पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। हाँ दोस्तों, तो आप लोग बाइनोमियल मेथड में क्या सीखे, बाइनोमियल मेथड में हमने यही बताया कि ज़्यादातर इसमें चाहे जो सवालें दी जाएं दोस्तों, उसका रिमाइंडर ज़्यादातर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।